So today's topic is chemical effects of current. तो आज के इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे क्या क्या इफेक्ट्स हैं जिनको हम स्टडी कर सकते हैं, या क्या क्या केमिकल चेंजेस हैं जो आपके इलेक्ट्रिक करंट की वजह से आते हैं, ठीक है, और उनको कैसे हम देखते हैं, ठीक है, कैसे हम महसूस करते हैं उसको। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं इसकी, तो कंडक्शन टेस्टर क्या चीज होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिवाइस। इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर अ सब्सटेंस इज गुड और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेटा 5:15 बजे, ठीक है, 5:15 हम 5:30 यहां से निकल लेंगे, ठीक है। सो कंडक्शन टेस्टर इज बेसिकली अ डिवाइस विच डिटरमाइन वेदर अ सब्सटेंस इज गुड और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन टेस्टर बेसिकली एक डिवाइस है जो आपको ये बताती है कि कोई भी सब्सटेंस गुड या पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। अगर एक सिंपल सर्किट डायग्राम जो आपको फिगर में शो हो रहा है, उसमें यही चीज बताई हुई है कि एक तो आपका सेल है, ठीक है, और एक है लगा आपको टॉर्च या बल्ब लगा लो। तो एक टर्मिनल जो सेल का है वो बल्ब के एक टर्मिनल से जुड़ा हुआ है बाई अ वायर, और अदर टर्मिनल ऑफ सेल है वो बल्ब, और जो बल्ब का है वो आपस के अंदर कांटेक्ट लिया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ द मटेरियल्स जिनको हमने टेस्ट करना है कि ये गुड या पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। एक तो आपका बैटरी का सेल है और एक आपका है बल्ब। इनके बीच के अंदर जो कंडक्टिंग मीडियम है ना, वो हम एक ऐसा मटेरियल रख देंगे जिसकी हमें टेस्टिंग करनी है कि वेदर इट इज अ गुड और बैड कंडक्टर। तो उसकी टेस्टिंग कैसे होगी? टेस्टिंग का मेन फॉर्मूला ये है कि अगर मटेरियल आपका गुड कंडक्टर है तो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी उसके थ्रू पास हो जाएगी और बल्ब है ना जो आपका लगा हुआ है वो ग्लो कर जाएगा। एंड इन द सेकंड केस, इफ इट इज अ पुअर कंडक्टर, देन द बल्ब डज नॉट ग्लो बिकॉज द इलेक्ट्रिसिटी विल नॉट पास थ्रू दैट मटेरियल। ओके, तो ये तरीका है गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चेक करने का। और कंडक्शन टेस्टर यूजिंग एलईडी, उस केस में क्या होता है, तो समटाइम्स हम क्या करते हैं कि किसी भी एक सर्किट के अंदर जब करंट फ्लो करता है, मे बी थोड़ा सा वीक करंट फ्लो करे या थोड़ा कम करंट फ्लो करे, लेकिन जो बल्ब का फिलामेंट होता है ना, वो सफिशिएंटली हीट नहीं हो पाता जिससे कि वो ग्लो हो सके। सो देयरफॉर इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ बल्ब वी कैन यूज एन एलईडी जो कि एक वीक करंट के बाद भी ग्लो कर जाती है। सेम प्रोसेस है बेटा इस केस में भी, एक बैटरी रहेगी, एक आपकी एलईडी रहेगी, इन बिटवीन एक रजिस्टर हम ले सकते हैं। रजिस्टर या जो रजिस्टर एक बेसिकली आपका ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, ठीक है, जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये बेसिकली इसके जो वैल्यूज होती हैं वो ओम्स में होती हैं। तो ये जो सर्किट डायग्राम है इसमें आपको स्पष्ट बताया हुआ है कि कैसे आपका बल्ब है उसको हमने रिप्लेस कर दिया एलईडी से। और अगर कोई भी गुड या अच्छा मटेरियल आप बीच में लगाओगे जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देगा तो एलईडी ग्लो कर जाएगी, इसका मतलब वो गुड कंडक्टर है, एल्स वो बैड कंडक्टर है। कंडक्शन टेस्ट यूजिंग अ मैग्नेटिक कंपास, इसमें भी वही चीज है बेटा कि इस केस में जो सेल्स का एक ही है वो मैग्नेटिक कंपास के पास जुड़ा होगा। अगर जैसे ही हम करंट पास करेंगे इसके अंदर से, एक मटेरियल हम रखेंगे, करंट अगर पास हो जाता है तो मैग्नेटिक कंपास आपकी फ्लक्चुएट करेगी, ठीक है। और अगर कोई बहुत ही थोड़ा भी करंट पास होगा तो भी मैग्नेटिक कंपास आपकी डिफ्लेक्ट करेगी। तो इसका मतलब जो आपका सब्सटेंस लगाया है, जो मटेरियल लगाया है, वो आपका क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और अगर नहीं मैग्नेट में कुछ फ्लक्शन आती है, फ्लक्चुएशन आती है या डिफ्लेक्शन आती है, तो उस केस में वो जो मटेरियल है वो आपका बैड कंडक्टर होगा। सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड्स, ये बताते हैं कि कुछ कंडक्टर जो है ना वो आपके काफी गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कॉपर हो गया, स्टील, आयरन, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, और ये सारे के सारे आपके गुड कंडक्टर्स। और पुअर कंडक्टर क्या होते हैं, जैसे वुड, प्लास्टिक, रबड़, ग्लास एक्सेट्रा, है ना। जैसे कॉपर हो गया तो उस केस में ये डायग्राम में यही बताया हुआ है कि अगर कॉपर है तो उस केस के अंदर आपका क्या होगा कि जो बल्ब है वो ऑन हो रहा है,
अगर वुड है तो उस केस में बल्ब आपका ऑफ है। तो ये बता रहा है कि कैसे आप टेस्ट कर सकते हो वेदर अ मटेरियल इज गुड और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड्स। सम लिक्विड्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक टैप वाटर, जो नॉर्मल वाटर अपने घर में आता है, सलाइन सोल्यूशन यानी सॉल्ट सोल्यूशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉल्यूशन ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, ये सारे के सारे आपके गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। पुअर कंडक्टर कौन से होते हैं? डिस्टिल्ड वाटर यानी प्यूरिफाइड वाटर, शुगर का सोल्यूशन, केरोसिन स्पिरिट एक्सेट्रा, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं? बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, और इसके लिए ये तो डायग्राम बनाया हमने, इसमें कुछ नहीं शो किया हुआ। दो इलेक्ट्रोड्स लिए हुए हैं, ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक आपका कैथोड होता है, एक होता है आपका एनोड, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं। तो ये हम सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं यानी लिक्विड के अंदर डालते हैं। अगर आपका लिक्विड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो उस केस के अंदर आपका बल्ब ग्लो करेगा, और अगर नहीं है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। सिंपल ये सिस्टम है इसका। ओके, अब केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली क्या चीज है? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन इट कॉजेस केमिकल रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल सी बात है, सिंपल डेफिनेशन है इसकी, कोई ज्यादा बड़ी डेफिनेशन नहीं है, कि जब कोई भी इलेक्ट्रिक करंट हम किसी भी सॉल्यूशन के अंदर पास करवाते हैं, उसकी वजह से जो आपका सॉल्यूशन है उसमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो इस इफेक्ट को हम बोलते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस आपकी ऑटोमेटिकली है कि भी वो केमिस्ट्री में बताती है, जो केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है उसमें केमिकल रिएक्शन ही तो बताई जाती हैं। और आपको पता है सॉल्यूशन होता है, फॉर एग्जांपल वाटर की बात करते हैं तो वाटर का केमिकल फॉर्मूला हम सबको पता है H2O है। तो केमिस्ट्री जो है वाटर की वो H2O से रिप्रेजेंट हो रही है ना? सो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में कॉज बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल्स एट द इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, भाई केमिकल इफेक्ट की वजह से जो इलेक्ट्रोड्स है उनके आसपास गैस बबल्स बन सकते हैं, जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनके ऊपर मेटल डिपॉजिट हो सकता है, या सोल्यूशन का कलर चेंज होता है। तो ये तीन चीजें हैं, इन तीन चीजों से पता लगता है कि आपका इलेक्ट्रिक करंट है वो आपके किसी सॉल्यूशन के अंदर से पास आउट हो रहा है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि सॉल्यूशन के अंदर, जैसे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, इसमें आपके दो बार्स होंगे, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। ठीक है, कैथोड को आप चाहे, अब यहां पर हमने इसको पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट यहां से गई। ठीक है, ये पॉजिटिव इसके साथ जुड़ गया और नेगेटिव इसके साथ जुड़ गया, तो करंट की सप्लाई तो इन दोनों में हुई है ना, तो बीच के अंदर जो सोल्यूशन बना इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ऐसे ये रहा कैथोड एनोड। ठीक है, सो वाटर इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है? जब भी हम कोई भी इलेक्ट्रिक करंट वाटर के अंदर डालते हैं या वाटर के थ्रू पास करते हैं, तो वाटर का जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, यानी हाइड्रोजन का एटम और ऑक्सीजन के दोनों स्प्लिट हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो जब इलेक्ट्रिक करंट हम वाटर के थ्रू पास करते हैं तो उस केस में क्या होता है, जो ऑक्सीजन के गैस बबल्स होते हैं ना, जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल पे जुड़ा होता है, यानी एनोड लगा लो आप, एनोड अपना पॉजिटिव टर्मिनल पे जुड़ा हुआ है इस केस के अंदर, तो जो ऑक्सीजन के बबल्स होंगे ना वो आपके एनोड के साइड पे चले जाएंगे, और जो हाइड्रोजन के गैस बबल्स होंगे ना वो आपके चले जाएंगे नेगेटिव यानी कैथोड वाली साइड। तो इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस के थ्रू आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग हो गया, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस मींस सेपरेशन, सीधी सी बात है। अब आता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी भी एक डिजायर्ड मेटल की लेयर किसी और मटेरियल के ऊपर चढ़ाते हैं या डिपॉजिट करते हैं बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। फॉर एग्जांपल, अब ये एक सॉल्यूशन लिया हुआ है हमने, इसमें भी वही है, एक कॉपर स्ट्रिप है और एक मेटेलिक स्पून है। हमने क्या करना है, इस कॉपर को इस मेटेलिक स्पून के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेट करना है। तो हमने ये चीजें यहाँ लगा दी, ये पूरा सेटअप कर लिया, जैसे ही बैटरी के साथ कनेक्ट करोगे तो ये वाला जो है हिस्सा वो इसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये क्या बन गया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बन जाता है। अब इसको आप प्रैक्टिकली मतलब थ्योरेटिकली समझो, अगर हमने किसी कॉपर की किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, तो ऑब्जेक्ट को हम एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे, जिस और कनेक्ट करेंगे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को उसके अंदर, इसके अंदर हमने नेगेटिव टर्मिनल डाल दिया।
ठीक है। जो कॉपर स्ट्रिप है उसको हम डिप करेंगे सोल्यूशन में और उसको हम जोड़ेंगे पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। तो जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू होगा सोल्यूशन पे, जो कॉपर होगा कॉपर स्ट्रिप्स के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही इस वाले के अंदर है, सिल्वर के अंदर, ये सिल्वर है, ये सबको पता ही है अभी, एजी होता है वो सिल्वर का होता है। ऐसे ये एयू यानी गोल्ड का है, ठीक है ना। तो ये सिस्टम आपका होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। यूजेस क्या होते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के? यूजिंग इंडस्ट्री के अंदर होते हैं, जैसे भी अगर मान के चलो, जो आपके आगे ही है, ये अलॉयज हो गए गाड़ियों में जो लगते हैं, इनके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, ठीक है। ताले हो गए, इनके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। ये जो आपकी जो टूटियां होती हैं घर में, ठीक है ना, पीतल की होती है, इनके ऊपर ये इस चीज की थोड़ी सी सिल्वर टाइप में इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, ठीक है। तो क्रोमियम का अगर मैं सबसे ज्यादा आपको यूज, सबसे ज्यादा क्रोमियम यूज होता है, जैसे कि बाईसाइकिल पार्ट में, कार पार्ट्स में, टैप्स में, बर्नर्स में, व्हील्स में। तो क्रोम क्रोम की एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है दूसरे मेटेरियल्स के ऊपर। ऐसे ज्वेलरी के अंदर होता है, गोल्ड और सिल्वर का होता है, ठीक है। टिन्स को यूज करते हैं, जैसे ये आपकी ये नहीं होती, फूड को स्टोर करने के लिए इनके ऊपर आप रैप यूज करते हैं, ठीक है, वो होता है। क्यों होता है? क्योंकि टिन लेस रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू आयरन, जिससे कि आयरन तो आपका जंग पकड़ लेता है, लेकिन आयरन पे टिन की कोटिंग कर देंगे तो जंग नहीं पकड़ेगा, ठीक है। और आयरन ऑब्जेक्ट्स को हम जिंक से भी कोटिंग कर देते हैं, जिससे कि वो कोरोजन से प्रिवेंट हो सके। तो ये सारे जितने भी आज हमने पढ़े हैं, छोटा टॉपिक था, ये सारे के सारे हमने क्या पढ़े हैं? केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि जब इलेक्ट्रिक करंट हम किसी भी सब्सटेंस के अंदर किसी भी मटेरियल के थ्रू पास आउट करते हैं तो उसका इफेक्ट जो स्टडी करने को मिलता है वो क्या मिलता है। ओके।